बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए इनकम टैक्स पेपर के अंतर्गत मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में मैं डॉक्टर स्नेहा बाबेल, असिस्टेंट प्रोफेसर अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के साथ यूनिट नंबर 3 में इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, जो हमारा क्या है 5th हेडिंग है, उससे रिलेटेड जो है वह टॉपिक आज मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में सेक्शन 45 सब सेक्शन 1 के अंतर्गत आयकर अधिनियम की धारा 45 उपधारा 1 के अनुसार पूंजी लाभ पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण यानी ट्रांसफर से होने वाले लाभ को कहा जाता है। सामान्यतया जिस गत वर्ष में पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण हुआ है उसी गत वर्ष में पूंजी लाभ क्या होगा, कर योग्य होगा। तो सामान्यतः पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर ही पूंजी लाभ होता है, परंतु अब क्या है, पूंजी लाभों में निम्न को भी सम्मिलित किया गया है। कौन कौन से? बीमा कंपनी से प्राप्त राशि 45 सबसेक्शन 1A के अंतर्गत, कंपनी के समापन पर प्राप्त राशि 46 उपधारा 2 के अनुसार, कंपनी द्वारा अपने अंश क्रय करने पर अंशधारियों द्वारा प्राप्त राशि। अब हम बेसिस ऑफ चार्ज, क्योंकि ये 4th हेडिंग है, हमारा 4th हेड है। पहला हेड था इनकम फ्रॉम सैलरी हेड, दूसरा था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड, तीसरा था इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसमें मैंने लास्ट वाले मेरी वीडियो में डेप्रिसिएशन पूरा आप लोगों को समझा दिया। अब मैं बता रही हूँ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो बेसिस ऑफ चार्ज, गत वर्ष में किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से हुआ लाभ या फायदा आयकर में कर योग्य है, बशर्ते कि वह आयकर अधिनियम में क्या हो, कर मुक्त ना हो। तो देयर मस्ट बी ए कैपिटल असेट्स, there must be a transfer of such capital assets, there must be transfer in previous year, there must be gain on the transfer, and gain should not be exempted under section 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GA और 54GB। तो स्टूडेंट्स, ये 54 के सारे जो सेक्शंस है ना, ये एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन्स कहलाते हैं, जिसे डिटेल में मैं अपने आगे के नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगी। अभी मैंने बेसिस ऑफ चार्ज बताया अंडर सेक्शन 45 सबसेक्शन 1। मीनिंग ऑफ कैपिटल असेट्स, पूंजीगत संपत्ति का तात्पर्य, पूंजी लाभ की उत्पत्ति पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर ही उत्पन्न होगी। तो 2 सबसेक्शन 14 में दे रखा है कि पूंजी संपत्ति है क्या। कैपिटल असेट्स मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन असेसी वेदेवर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस और प्रोफेशन। तो पूंजी संपत्ति में सभी प्रकार की संपत्तियां सम्मिलित हैं, चाहे वे करदाता के व्यापार अथवा पेशे से संबंधित हो अथवा न हो। तो चल, अचल, व्यापारिक, गैर व्यापारिक, इसमें वे प्रतिभूतियां भी सम्मिलित हैं जिसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने सेबी के नियमानुसार क्रय की है। लेकिन आयकर अधिनियम की 2 सबसेक्शन 14 जो धारा है वह कुछ संपत्तियों को पूंजी संपत्ति नहीं मानती है, यानी असेट्स विच आर नॉट कंसिडर्ड एज कैपिटल असेट्स, उसमें है व्यापारिक स्टॉक और निजी प्रयोग की चल संपत्तियां। निजी प्रयोग की चल संपत्तियां घड़ी, टेलीविज़न, स्कूटर, कार, अलमारी, पलंग, सोफा सेट, ड्रेसिंग टेबल आदि निजी प्रयोग की चल संपत्तियां पूंजी संपत्ति की परिभाषा में नहीं आती हैं। लेकिन इसमें क्या है, ऑर्नामेंट्स, जेवर और आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, प्राचीन वस्तुओं का संग्रह, यह पूंजीगत संपत्तियां मानी जाएगी। तो व्यापारिक स्टॉक, निजी प्रयोग की चल संपत्तियां, भारत के ग्रामीण रूरल एरिया में स्थित कृषि भूमि, स्वर्ण बॉन्ड एवं विशेष धारक बॉन्ड जो हैं गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अंतर्गत, तो ये सब पूंजीगत संपत्ति नहीं मानेंगे। अब असेट्स विच आर कंसिडर्ड एज कैपिटल असेट्स, तो उक्त संपत्तियों को छोड़कर अन्य समस्त संपत्तियों को, चाहे वो चल हो या अचल, दृश्य हो या अदृश्य, पूंजी संपत्ति माना जाएगा। तो एग्रीकल्चर लैंड इन अर्बन एरिया, बिल्डिंग, बिजनेस के लिए जो भी असेट्स ली हैं, बहुमूल्य धातुएं, पत्थर, अदृश्य संपत्तियां, प्राचीन वस्तुओं का संग्रह, व्यापार की खाती को पूंजी संपत्ति माना गया है, किंतु पेशे की खाती को संपत्ति नहीं माना जाता है। यदि करदाता उक्त वस्तुओं का व्यापार करता है तो उसे पूंजी संपत्ति नहीं माना जाएगा, इसे
इसे हम व्यापारिक रहतिया स्टॉक जिसे कहते हैं वो करेंगे। अब हम देखते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ जो है वह कैपिटल असेट्स टू सबसेक्शन 47 के अंतर्गत ट्रांजेक्शन ट्रीटेड एज ट्रांसफ़र, व्यवहार जिन्हें हस्तांतरण माना जाता है। तो आयकर अधिनियम की धारा 2 उपधारा 47 में पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण में निम्नलिखित शामिल हैं: संपत्ति का विक्रय, अदला बदली अथवा त्यागना, संपत्ति में अधिकारों का समाप्त होना, संपत्ति का किसी कानून के अंतर्गत अनिवार्य अधिग्रहण, संपत्ति को व्यापार के स्टॉक के रूप में परिवर्तित करना, संपत्ति का कब्जा देना, कोई भी ऐसा व्यवहार जिसका प्रभाव किसी अचल संपत्ति के हस्तांतरण के रूप में हो अथवा अन्य व्यक्ति को उसके प्रयोग के योग्य बनाता हो, चाहे ऐसा एक सहकारी समिति की सदस्यता प्राप्त करके, किसी कंपनी के अंश खरीद कर अथवा किसी अन्य व्यवस्था के कारण संभव हुआ हो, बीमित संपत्ति का नष्ट होना, साझेदारी फर्म द्वारा साझियों को संपत्ति का वितरण, जीरो कूपन बॉन्ड, साझियों द्वारा साझेदारी फर्म की संपत्ति का हस्तांतरण, सहकारी समिति, कंपनी या एसोसिएशन ऑफ पर्सन आदि की सदस्यता प्राप्त करने के लिए किसी संपत्ति का हस्तांतरण, और स्लम्प सेल किसे कहते हैं एकमुश्त विक्रय, खान संबंधी पट्टे का प्रीमियम प्रदान करना। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस हैं कि किन किन को आपने ट्रांजैक्शन ट्रीटेड एज ट्रांसफ़र, निम्नलिखित व्यवहारों को हस्तांतरण जो है वह नहीं माना जाता है। हम कह रहे हैं आगे जो बता रहे हैं, क्योंकि पूंजी लाभों के लिए यह शर्त है कि पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण होना चाहिए और आयकर अधिनियम की धारा 47 के अंतर्गत दिए व्यवहार हस्तांतरण नहीं माने जाते। जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ट्रांजेक्शन नॉट ट्रीटेड या नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र अंडर सेक्शन 47 सबसेक्शन 1, जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पूर्ण अथवा आंशिक विभाजन पर पूंजी संपत्तियों का वितरण, उपहार, वसीयत अथवा अखंडनीय ट्रस्ट के अंतर्गत पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण, एक सूत्रधारी कंपनी द्वारा अपनी सहायक कंपनी को पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण जिसके पास सहायक कंपनी के 100% अंश जो है वह सम्मिलित हो। तो ये अलग अलग जो है वह कैटेगरी है जिसका एग्जाम में भी स्टूडेंट क्वेश्चन बनता है 47 सबसेक्शन 1 के अंतर्गत, जिन्हें की व्यवहार जिन्हें हस्तांतरण जो है वह नहीं माना जाता है, जिसे आप अच्छे से क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे। अब हम बात करते हैं कि कैपिटल असेट्स टू बी ट्रांसफर्ड इन द प्रीवियस ईयर, पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण गत वर्ष में हो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो अभी वो अपन ने बेसिस ऑफ चार्जेस लिखे थे ना, उसमें ये इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें क्या है कि करदाता की गत वर्ष की आय पर निर्धारण वर्ष में कर लगता है। ये हमें सबको पता है कि हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो 19-20 है और हमारा जो असेसमेंट ईयर है वो 20-21 है। अतः सामान्यतः ऐसे पूंजी लाभ जो गत वर्ष 19-20 में पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से उत्पन्न हुए हों वो कर निर्धारण वर्ष 2020-21 में कर योग्य होंगे। लेकिन कैपिटल असेट्स टू बी ट्रांसफर्ड इन द प्रीवियस ईयर, इसके भी कुछ अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं। अलग अलग सेक्शंस के अकॉर्डिंग, मेनली सेक्शन 45 आती है, उसमें उपधाराएं जो हैं वो अलग अलग हैं, जिसे डिटेल में आप अपनी अपनी रेफरेंस बुक से अपनी जो आपके पास बुक्स हैं अलग अलग ऑथर्स की मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ बुक्स। तो जिस भी ऑथर की आपने बुक ली है उसके अंतर्गत सेक्शन 45 के अंतर्गत ये एक्सेप्शंस दे रखे हैं, जिसमें पहला है डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी इंश्योर्ड कैपिटल असेट्स, बीमित पूंजी संपत्ति के नष्ट अथवा क्षतिग्रस्त होने पर। यह है सेक्शन 45 सबसेक्शन 1A के अंतर्गत। तो इसके परिणाम स्वरूप करदाता को कोई लाभ प्राप्त होता है तो ऐसा लाभ उस गत वर्ष की आय माना जाएगा जिस गत वर्ष में बीमा कंपनी से दावे की राशि अथवा संपत्ति जो है वह प्राप्त हुई हो। सेकंड है पूंजी संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण पर पूंजीगत लाभ, कैपिटल गेन ऑन द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट्स, धारा 45 उपधारा 5 के अंतर्गत। यदि क्षतिपूर्ति की राशि किसी न्यायालय, ट्रिब्यूनल अथवा अन्य किसी प्राधिकरण के अंतरिम आदेश के आधार पर प्राप्त हुई हो या प्राप्य हो तो पूंजी लाभ उस गत वर्ष में कर योग्य होगा जिस गत वर्ष में इसके अंतिम आदेश न्यायालय, ट्रिब्यूनल अथवा अन्य प्राधिकरण ने किए हो।
पूंजी संपत्ति को व्यापारिक स्टॉक में परिवर्तित करने पर पूंजी लाभ। कैपिटल गेन ऑन कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड। पूंजी संपत्ति को व्यापारिक स्टॉक में परिवर्तित करने पर पूंजी लाभ। इस परिस्थिति में पूंजीगत लाभ की गणना करने हेतु संपत्ति का विक्रय मूल्य वही होगा जो संपत्ति को स्टॉक में परिवर्तन की तिथि का उचित बाजार मूल्य, फेयर मार्केट प्राइस जो है वो लेनी है 45 उपधारा 2 के अंतर्गत। तो यहाँ पे करदाता संपत्ति और स्टॉक में दो प्रकार से परस्पर परिवर्तन कर सकता है। पूंजी संपत्ति का व्यापारिक स्टॉक में परिवर्तन, तो इसे तो हस्तांतरण नहीं माना जाता है, और व्यापारिक स्टॉक का पूंजी संपत्ति में परिवर्तन, इसे हस्तांतरण माना जाता है। तो पूंजी संपत्ति को व्यापारिक स्टॉक में परिवर्तित करने पर जो है वह पूंजी लाभ। फिर भूमि और भवन परियोजना के हस्तांतरण से पूंजीगत लाभ जो है कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 45 सब सेक्शन जो है वह हमारी क्या है 5A के अंतर्गत। अब स्टूडेंट्स जो मैंने आप लोगों को ये बताया पूरा कैपिटल गेन का बेसिक जो है उससे रिलेटेड टुडेज असाइनमेंट फॉर यू। व्हाट इज कैपिटल असेट्स, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स डेफिनेशन इन द इनकम टैक्स एक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू टैक्सेशन। ये आपका असाइनमेंट है जिसे आप लोगों को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा, सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, कॉलेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा आप लोगों को पहले मैं बता चुकी हूँ, पर इस चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है ताकि जैसे ही मेरा नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन जो है वह तुरंत आप लोगों के पास मिल जाए। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा स्टूडेंट्स, उसमें मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ कैपिटल असेट्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन के बारे में और न्यूमेरिकल पार्ट जो कैपिटल गेन हेडिंग से है वो शुरू करूँगी। थैंक यू।